स्टूडेंट्स हम क्लोरीन के रिएक्शंस देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। और अगर हम अब बात करें क्लोरीन के रिएक्शंस देख रहे हैं हम, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद नॉन मेटल्स हम देखेंगे। ठीक है, हम क्लोरीन के रिएक्शन देखेंगे डिफरेंट नॉन मेटल्स के साथ। तो इसमें हम दो मेटल्स दो नॉन मेटल्स हम लेंगे, यानी फॉस्फोरस और सल्फर, हम इनके साथ देखेंगे क्लोरीन जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम सल्फर के साथ देख लेते हैं। ठीक है, सल्फर जो हमारे पास एक येलोइश सा जो है वो सॉलिड होता है, एक नॉन मेटल होता है। हम देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो सल्फर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो हमारे पास ये आ गया सल्फर। ठीक है, और हमने सल्फर को हॉट किया, सॉलिड फॉर्म में था, हमने इसको हॉट किया। ठीक है, और हमने इसका रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ। हम देखते हैं कि क्लोरीन के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, ये हमारे पास आ गया क्लोरीन, और क्लोरीन के साथ जब इसका रिएक्शन हुआ हीटिंग पे, तो हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस होती है? हमारे पास प्रोड्यूस होता है डाई सल्फर, H2 है डाई सल्फर, और डाई क्लोराइड। हमारे पास यहाँ पर भी एक बाइनरी कंपाउंड बन रहा है, एक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। किस तरह से कि हमने कहा था जनरल अगर हम एग्जांपल लें कि ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है ए। ठीक है, हमने एक जनरली लिया हुआ है ए। ठीक है, हमने ले लिया और हमने उसका रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ। तो हमारे पास क्या चीज आ रही है? हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट आ रही है जिसको हम बाइनरी कंपाउंड है जो, और ये कहलाता है क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा है वो क्या चीज बन रही है? डाई सल्फर डाई क्लोराइड, या इसको हम जो है वो सल्फर मोनोक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास क्या चीज आई? हमारे पास आई सल्फर मोनोक्लोराइड, क्लोराइड, RIDE क्लोराइड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सल्फर मोनोक्लोराइड या डाई सल्फर डाइक्लोराइड। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में आया। ठीक है, और अगर हम इक्वेशन को बैलेंस कर लें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास। और हम ये देखते हैं कि अगर हम ये देखें कि ये किस लिक्विड फॉर्म में है तो ये किस तरह का लिक्विड होता है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये जो है वो एक्चुअली एक पेल येलो सा, एक येलो सा, लाइट येलो सा या पेल येलो सा हमारे पास जो है वो लिक्विड आ गया। ठीक है, ये हमारे पास है सल्फर मोनोक्लोराइड का लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि अगर क्लोरीन जो है जब वो फास्फोरस से रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या रिएक्शन होता है? तो ये हमारे पास था फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस ने यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में फास्फोरस था, इसको हमने हीट किया। ठीक है, और इसका हमने रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ। ये हमारे पास आ गई क्लोरीन। ठीक है, इसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इसको कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड हमारे पास आ गया। ठीक है, यानी PCl3, ये हमारे पास है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और ये भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, और ये हमारे पास एक जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस लिक्विड होता है हमारे पास, सॉल्यूशन नहीं लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड हमारे पास आ गया PCl3 या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसको अगर हम बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ 3 क्लोरीन है और यहाँ 2 है। तो यहाँ पे अगर हम 3 लगाएं और यहाँ 2 लगा दें तो क्लोरीन बैलेंस्ड है, और अगर यहाँ फास्फोरस का 2 लगा दें तो फास्फोरस भी दोनों जानिब बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर फास्फोरस का ही हम रिएक्शन करवाएं, हम यहाँ पे फास्फोरस फिर से लिखते हैं, लेकिन इस दफा हम फास्फोरस का रिएक्शन जो है वो क्लोरीन के मजीद क्लोरीन दें, यानी कि एक्सेस में क्लोरीन हो हमारे पास, क्लोरीन की मिकदार बहुत ज्यादा हो हमारे पास। तो हम देखते हैं कि फिर हमारे पास जो है वो रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास आगे दोबारा से क्लोरीन आ गई, ये क्लोरीन आ गई हमारे पास, क्लोरीन गैस, उसके साथ हमने हीट किया। हमने यहाँ पर अब जो क्लोरीन ली है ये हमने एक्सेस में ली है, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये क्लोरीन जो है वो एक्सेस में है। ठीक है, क्लोरीन एक्सेस में है। और फास्फोरस के साथ क्लोरीन ने जब रिएक्शन शो किया एक्सेस क्लोरीन के साथ, तो हमने देखा कि हमारे पास PCl3 नहीं बना, इस दफा PCl5 बना, जिसको हम कहते हैं एक्चुअली फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, हम इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PENTA क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, ये आ गया हमारे पास पेंटाक्लोराइड। तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शंस हैं जो नॉन मेटल्स ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके शो किए। और अगर फाइनल हम अपनी इक्वेशन को अगर बैलेंस करें कि हमारे पास यहाँ 5 क्लोरीन है और यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हम 5 लगा देते हैं और यहाँ 2 लगा देते हैं, क्लोरीन बैलेंस्ड। और फास्फोरस के लिए हम यहाँ 2 लगाएं तो फास्फोरस भी हमारे पास बैलेंस्ड। यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देखें कि वो कैसी होती है तो हम ये देखते हैं
के फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है ये सॉलिड फॉर्म है हमारे पास, पेल येलो सी हमारे पास जो है वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ये आ गई। ये एक सॉलिड होता है और इसका कलर जो होता है वो पेल येलो होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो हमने देखा कि क्लोरीन ने जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करके नॉन मेटल्स के साथ, डिफरेंट नॉन मेटल्स जो फॉस्फोरस और सल्फर हमने ली उनके साथ रिएक्शंस शो करके क्लोरीन ने जो है वो एडिशन प्रोडक्ट्स बनाए जो कि क्लोराइड्स कहलाते हैं।